पहला प्रश्न राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित है, ध्यान से सुनना है, आंसर देना, बातें बिल्कुल नहीं करोगे। 70 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू 4th ग्रेड के एग्जाम के आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग है, आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। मुझे अगर 2 महीने नए बच्चे भी है फॉलो कर लिया तो सिर्फ यूट्यूब से 4th ग्रेड एग्जाम पास करवा सकता हूं मैं, ऐसा आपसे वादा कर सकता हूं कि भाई 4th ग्रेड वाला पेपर तो यूट्यूब से निकल जाएगा, क्योंकि 55,000 वैकेंसी है, ढंग से पढ़ने वाले 1 लाख भी नहीं है, एक सीट पे सिर्फ 2 जनों का कंपटीशन है। कितने जनों का? 2 जनों का। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जुड़ जाओ, बेड़ा पार है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, नौकरी लगेगी। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल जो सबसे बड़े राज्य के रूप में 10.40 10.41 लगभग 10.5% राजस्थान का क्षेत्रफल है। याद रखना 10.51 नहीं होगा, ये 55 नहीं होगा, ये कितना होगा? 41 होगा। अरावली कौन सी प्लेट से अलग हुई है? देखो, एक इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट ऊपर वाली और इंडियन प्लेट है वो आपके नीचे वाली। तो ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी। उस समय हम कहें कि अरावली है वो आपके किस प्लेट से अलग मानी जाएगी? यूरेशियन प्लेट से। तो ऊपर वाली यूरेशियन प्लेट है, प्लेट टेक्टोनिक के अंदर पड़ते हैं, भूगोल के अंदर कौन किसके अंदर पड़ते हैं? प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक मतलब पृथ्वी के ऊपर जिस धरती को आप देख रहे हो ना, भूमंडल का ऊपरी भाग है, वो कई सारे बड़े बड़े खंडों से बनकर मिलकर के बना हुआ है, वो भूखंड है, प्लेटें कहलाती है। तो यूरेशियन प्लेट होगी। कौन सी प्लेट होगी? यूरेशियन। केवड़ा की नाल, नाल का मतलब होता है दर्रे, है ना, छोटे छोटे दर्रे, पहाड़ी रास्ते, है ना, पासेज जिनको अंग्रेजी में कहते हैं नाल, है ना, क्या कहते हैं? नाल कहते हैं जिन्हें। तो ये केवड़ा की नाल आपके कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर के अंदर ही स्थित एक आपका हाथी दर्रा कौन सा दर्रा है? हाथी दर्रा है। फुलवारी की नाल, यह भी आपकी कहां पर स्थित है? आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। याद रखिएगा, केवड़ा की नाल भी कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के हिसाब से चयनित करना है। आपको डरना नहीं है ऐसे प्रश्न के अंदर। कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, क्या यह कथन सही है? दिए गए ऑप्शन में। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, यह कथन बिल्कुल सही है। 1055 मीटर ऊंची जो आपकी रघुनाथगढ़ शिखर के अंदर स्थित है, नॉर्थ अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, उस ऊंचे पठार के अंदर उड़िया के पठार का नाम आता है। याद रखना है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार तो ये माउंट आबू के निकट है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इलाका काफी ऊंचा है अपने आप में। तो बी और सी सही है, ए ऑप्शन इसके अंदर गलत है, ये आपको याद रखना है। बोराट का पठार याद रखना है। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का जो पठारी क्षेत्र है, ये बोराट का पठार कहलाता है। तो बी और सी यहां पर क्या हो गया? सही हो गया। इसकी बात करें, कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में बोराट का पठार स्थित है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके अंदर। चलो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। केवल यूट्यूब से आपका 4th ग्रेड एग्जाम निकलवा दूंगा। मेरी ये PDF पढ़ लेना, याद कर लेना बार बार, और ऐप में पढ़ रहे हो तो फिर तो सिलेक्शन है ही है। ये ऐसा एग्जाम है जहां 50,000 से ज्यादा सीट है। मैं कह सकता हूं कि यूट्यूब से आपका 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप बस वॉइस नहीं आ रही, सब कुछ सही था बेटा, ऐसे कमेंट ना करो, है ना, मुझे परेशान करते हो तुम फालतू में, फिर बार बार मुझे कमेंट्स की ओर देखना पड़ता है, फिर क्लास डिस्टर्ब होती है, क्या मतलब है ना। अपनी वॉइस बढ़ा लीजिए, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन। अरे मैथ की भी क्लास लगा दूंगा, चिंता मत करो। 56 बेसिन है वो आपका निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? जो माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है दक्षिणी राजस्थान के अंदर, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आपने बात करें बांसवाड़ा और डूंगरपुर को उनकी सीमा बना करके चलती है, ये आपकी माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है ना, वो आपका 56 का जो है 56 बेसिन कहलाता है। 56 का मैदान भी यहीं पर स्थित है। आपका जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा पर जो आपका 56 गांवों का समूह है, दलदली क्षेत्र जो है, ये आपका माही बेसिन के अंदर आ जाएगा। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर, जिसे हम कहते हैं MIC, है ना, MIC इंग्लिश में इसको कहा गया है, ये कहाँ स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। और पिछले साल इसे रामगढ़ क्रेटर को 2024 के अंदर
भारत के भूवैज्ञानिक जो है ना, भारत की इसको एक जो संज्ञा दी गई, इसको भारत के भूवैज्ञानिक स्मारक के रूप में। टोटल 12 है, उनमें से इसका भी नाम है। तो रामगढ़ जो 12 है ना, ये इसका आंसर हो गया। भारत का भूवैज्ञानिक स्मारक, भूवैज्ञानिक स्थल के रूप में इसको 2024 में नामित किया गया था। क्रेटर क्या है? उल्काओं से बने हुए जो जगह जो बन जाती है वो क्रेटर कहलाती है। जैसे पहाड़ के ऊपर जो इस प्रकार का भाग है ना, ये क्रेटर होता है, ठीक है, जहां से ज्वालामुखी फटता है, फिर वो बंद हो गया तो उसमें पानी भर गया तो क्रेटर झील बन गई। तो ऐसी रामगढ़ झील है, आपके रामगढ़ क्रेटर है, आपको 12 में याद रखना। एक लोनार महाराष्ट्र के अंदर है, एक ढाला मध्य प्रदेश के अंदर है। भारत में टोटल 3 क्रेटर है, ठीक है, याद रखना है। ओके, नमस्ते सभी को, नमस्ते। तो रामगढ़ क्रेटर जो 12 के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी और उनका उत्पत्ति स्थल सही तरीके से सुमेलित नहीं है? कौन सी नदी कहां से निकलती है, उसके उद्गम स्थल का सही सुमेलन नहीं है दिए गए ऑप्शन में। सोम नदी है, जो सोम माही जाखम, जो आपको पता है नवा टापरा डूंगरपुर में जाकर के मिलती है। अभी एक प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड में, 3 नदियां, 3 संगम, 3 त्रिवेणी संगम हो गया, 3 पवित्र स्थान हो गए, ये कहां पर स्थित है? तो ये इसी के बारे में पूछा गया प्रश्न था। तो सोम है वो आपके बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? सोम नदी है आपके बिछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। तो यहां पर सोम बिछामेड़ा की पहाड़ी हो जाएगी। ये हो गया बिछामेड़ा की पहाड़ी और ये हो गया आपका उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो ये पहला ही ऑप्शन यहां पर गलत हो गया। जाखम है छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी कहाँ है, बड़ी सादड़ी कहाँ है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ है, छोटी सादड़ी है वो प्रतापगढ़ के अंदर है। ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़। हाँ, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, एकदम चुप, च से चित्तौड़, छोटी सादड़ी प से प्रतापगढ़, याद हो गया। बनास है वो खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और सागी है जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर एक वाला गलत है। पीथमपुरी झील है वो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? बताओ, पीथमपुरी झील है वो राजस्थान के कौन से स्थान पर स्थित है? आंसर करो एक एक बच्चे, 1 घंटे से ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। बर्बाद तो क्या है, ये प्रश्नों का अभ्यास है जहां से सीधे सीधे प्रश्न, अभी एग्जाम से पहले ऐसे 1000 से ज्यादा प्रश्न करवा दूंगा जिसमें से लगभग क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे पेपर के अंदर। 70 में से मैं कह सकता हूं कि आप 55 से 60 क्वेश्चन इस क्लास से मान सकते हो, जो 10, 12, 15 क्लास मेरी आने वाली है, मेरी मैराथन उनसे। हाँ जी, पीथमपुरी झील की बात है। पीथमपुरी झील राजस्थान के अंदर कौन से जिले में स्थित है? तो पीथमपुरी झील है वो आपके कहां पर स्थित है? सीकर के अंदर स्थित है। पीथमपुरी झील कहां पर होगी? सीकर के अंदर होगी। भीलवाड़ा में पार्वती सागर और जैतपुरा है। यहां पर एक पार्वती सागर है और जैतपुरा है। और इसके साथ साथ चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहां पर आपका भोपाल सागर, भोपाल सागर। चलो, ये इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ के अंदर भोपाल सागर, बांगदरी ये है, और भीलवाड़ा में पार्वती सागर, जैतपुरा है, सीकर में पीथमपुरी झील है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है? राजस्थान की जो आपकी सांबर झील है ना, ये इसकी बात करें, इसको 1990 के अंदर, 1990 के अंदर और 81 के अंदर केवलादेव हो गया। तो इस प्रकार से हम बात करें तो 4 रामसर साइट है राजस्थान के अंदर। कितने हैं? 4 आर्द्र स्थल हैं, और सांबर, केवलादेव, इसके अलावा हम बात करें केवला देव, और एक आपका हो गया मैनार गांव उदयपुर अभी 2025 में, और खींचन जोधपुर यानी फलोदी, ठीक है। तो खींचन आपका फलोदी जिला हो गया। तो राजस्थान के अंदर 4 है वो आपके क्या है? रामसर साइट है वर्तमान के अगर देखा जाए तो। अड़वाना बांध, देखो नए नए प्रकार के बांध आपसे पूछे गए। अड़वाना बांध आपके बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, भीलवाड़ा। नया प्रश्न, आंसर करो सभी बच्चे। मेरा आपको पूरा वादा है कि YouTube की क्लास से आपका क्या निकलेगा? 4th ग्रेड का पेपर निकलेगा। बताओ, अड़वाना बांध राजस्थान में कौन से जगह पर स्थित है? अड़वाना की बांध करें, ये तो अड़वाना बांध है वो आपका भीलवाड़ा में स्थित है। अड़वाना बांध भीलवाड़ा में स्थित है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है अड़वाना भीलवाड़ा में। और नदी जो है कौन सी नदी पर स्थित है? तो नदी आपको याद रखनी है, कौन सी नदी होगी? मानसी नदी होगी। मानसी नदी पर
अड़वाना बांध भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट अगला प्रश्न, कंवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा, कंवरसेन लिफ्ट नहर के द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? तो बीकानेर, गंगानगर, ये पहला ही ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया। कंवरसेन लिफ्ट नहर, अलग अलग लिफ्ट नहरें निकाली गई है, उनके अंदर यहाँ पर ऑप्शन जो पहला हो गया आपका इसके अंदर कौन सा हो गया? बीकानेर, गंगानगर। आईजीएनपी प्रोजेक्ट अब जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर अनेक प्रकार की लिफ्ट नहरों के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों की मैराथन जल्दी लगेगी। फोर्थ ग्रेड एग्जाम पास करना तो हिंदी, इंग्लिश और जीके वाला पार्ट 70 क्वेश्चंस और उसके बाद में 35 क्वेश्चंस, तो हो गया आपका तो बेड़ा पार 105 क्वेश्चंस का। क्यों टेंशन लेते हो? 3 सब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा जो औसत वार्षिक वर्षा को दिखाती है, किस क्षेत्र से गुजरती है? 30 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा कहां से गुजरती है? तो जोधपुर हनुमानगढ़ से गुजरती है आपकी 30 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। अभी 80 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन आया था कुछ दिन पहले, बूंदी है ना, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर 80 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा वाला क्वेश्चन अभी पूछा गया था, बूंदी उसका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये 80 सेंटीमीटर वाला भी अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था, तो यह भी आपको याद रखना, अभी पूछा गया था, मात्र 5 दिन पहले, मात्र 5 दिन पहले पूछा गया था। 10 सेंटीमीटर की बात करें तो गंगानगर हो गया आपका, बीकानेर हो गया, जैसलमेर वहां से गुजरती है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। आई बात समझ में? ओके तो ये वर्षा रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल फैली हुई है? सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान का जो ये इलाका है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक तो एंटी सॉल और एरिडी सॉल है ना, ये एंटी हो गई, उसके बाद एरिडी, एरिडी मतलब अर्ध शुष्क हो गया, तो आपका एरिडी सॉल और एंटी सॉल ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर। तो इन मिट्टियों के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन 13 का क्या हो गया? 13 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया, एंटी और एरिडी। बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। निम्नलिखित में से सालार के वन या साल के वन, अब इस साल के वन का जो वैज्ञानिक नाम यहाँ दिया हुआ है वो है बोसवालिया सेराता। इस बोसवालिया सेराता के वन है वो राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? तो अलवर, चित्तौड़, उदयपुर, शिरई वाला जो इलाका है यहाँ पर इसके वन, सालार के वन देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आता है। अलवर, चित्तौड़, आप ज्यादा नहीं तो थोड़ा माइंड मैप बना ले दिमाग के अंदर। जैसे हम बात करें अलवर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, शिरई वाला जो इलाका हो गया, यहाँ पर पाए जाते हैं सालार के वन जिन्हें बोसवालिया सेराता कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम भी साथ साथ याद रखना। गैर शहरी क्षेत्र में उच्चतम पहुंच वाली सड़क की श्रेणी क्या है? शहरी नहीं बल्कि कस्बा टाइप, उस क्षेत्र में पहुंचने वाली उच्चतम पहुंच वाली वो है आपके राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग हाईएस्ट लेवल का, अगर कोई 500 पहुंचा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र से गुजर रहा है तो हाईएस्ट लेवल कह रहा है तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रश्न पूछने का तरीका देखो मेरे भाई, है ना, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें इस चीज को। ग्रामीण सड़क नहीं, हाईएस्ट सड़क की बात कर रही है ना, बी और सी नहीं होगा। अरे गैर शहरी क्षेत्र में उच्चतम पहुंच, हाईएस्ट कौन सी रोड हो सकती है? ग्रामीण क्षेत्र से गुजरती है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना, ग्रामीण क्षेत्र से गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग कहीं गाँव से नहीं गुजरते, गाँव आ जाते बीच में तो गुजरते हाईवेज। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 4 प्रकार की है वैसे, राष्ट्रीय है, राज्य है, उसके बाद में जिला है और ग्रामीण सड़कें। राजस्थान के अंदर 3,17,000 जो है सड़क लंबाई है वर्तमान में, और सड़क घनत्व है वो आपका 92.6 किलोमीटर है प्रति 100 किलोमीटर। तो ये घनत्व जो है हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है। अब ये बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है, कुछ नहीं करना है, मात्र 15-20 दिन आ जाना मेरे पास। लास्ट में 4th ग्रेड का जब पेपर होगा ना, कसम विद्या माता की, सिर्फ यूट्यूब से 4th ग्रेड निकलवा दूंगा। इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा कि बधाई का तांता लग जाएगा, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत आसान है 4th ग्रेड में सिलेक्शन लेना। शर्त यह है कि थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और सिलेक्शन हो जाएगा ईमानदारी से। तो सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को, जुड़ जाओ, बहुत सारी क्लासेस देने वाला हूं मैं। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट, अब ये उत्तरलाई जो सिविल एयरपोर्ट है ना, ये वैसे तो अभी बालोतरा के अंदर आ गया है,
और यहाँ अगर हम कहें तो वर्तमान नए जिले के हिसाब से आपका बायतू के अंदर है, और बायतू है आपके बालोतरा के अंदर है। बायतू कहाँ है? बायतू बालोतरा। तो ये आपको याद रखना है कि बायतू के अंदर स्थित है। बायतू है वो वर्तमान में बालोतरा जिला में। तो उत्तरलाई जो सिविल एयरपोर्ट है वो आपका यहाँ पर स्थित है। आई बात समझ में? कट ऑफ बताओ सर। अच्छा कट ऑफ बेटा क्या बताऊं कट ऑफ? 55,000 सीटों की कट ऑफ 60 से 70 लास्ट है। 60 65 60 65। अरे भाई तुम 200 में से 125 नंबर ले आओ ओबीसी जनरल वाले, अदर कैटेगरीज वाले 110 115। दुआ करो कि नॉर्मलाइजेशन कम से कम हो। और वैसे अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का भी एक ट्वीट आया था कि हम तो भाई डरे हुए हैं, पशु परिचय जैसा नॉर्मलाइजेशन यहाँ नहीं करेंगे, हमसे वापस विरोध सहन नहीं किया जाएगा। तो अच्छा है, पहली बार जब हमने मिलकर आवाज़ उठाई थी, कई सारे मुद्दे बहुत फायदे देते हैं आगामी एग्जाम के अंदर। तो नॉर्मलाइजेशन 2 नंबर का 1 नंबर का इतना हो तो चलेगा, 15 15 20 20 नंबर का जो हुआ था वैसा नहीं होगा बेड़ा।